बताने जा रहा हूँ 10वीं क्लास के जितने भी छात्र छात्राएं एग्जाम दिए होंगे उन लोगों के लिए ये अपना पेपर मिला लेंगे। प्रथम पाली का ये पेपर है, ठीक है। और आप लोग इसको शेयर भी करेंगे जहाँ तहाँ, ताकि सब लोग का अपना अपना जो एग्जाम दिए होंगे तो मिला लेंगे कितना सही है कितना गलत है। और आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं सेकेंड पाली का भी बनाऊंगा, ठीक है। और ये सभी लोग को देखना है, कॉम्पिटेटिव वाले को देखना है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव वाले को तो 1 से लेकर 10वीं तक पढ़ना ही एकदम मैथ श्योर है, ठीक है ना। इसलिए वो लोग भी देखेंगे और वो लोग बनाएंगे तो अच्छा ही होगा उन लोग, ठीक है। तो आइए हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न बनाते हैं और आप मिलाइए। और कॉम्पिटेटिव वाला आप लोग बनाइएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग को पढ़ना है सब भाई मेरे। देखिए कहते एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 6 मीटर एवं 5 मीटर हो तो घनाभ का है ना पार्श्व क्षेत्रफल दे रहा है। कुल पृष्ठ नहीं, पार्श्व क्षेत्रफल का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि जो होता है ना चारों तरफ का क्षेत्रफल चाहिए। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाता है, यानी कि क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। कितना से 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। दोनों जोड़ेंगे तो 21 यानी 210। 210 इसका करेक्ट आंसर यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू एल बी एल प्लस बी इंटू एच, इस पर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न की इसको नहीं कहता है कि 8 सेमी भुजा वाले घन में से 4 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। कभी इस प्रकार का क्वेश्चन कहेगा, ठीक है ना, कॉम्पिटेटिव में आता है। तो आप क्या करेंगे कि ये पहले का जो साइड दे रखा है 8 बटा कितना, ये दूसरा साइड रख देंगे और पावर क्यू कर लेंगे, आयतन होता है, कटेगा तो ये 2 आ जाएगा, 2 के पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। आंसर इसका सही है, बी होगा इसका सही ऑप्शन। अब ये 3 नंबर देखिए, 3 नंबर प्रश्न बनाइए। कहता है कि धातु के 3 घन जिसके किनारे कम से 3 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर पिघला करके घन बनाया जाता है। तो घन बनाएंगे, उसका आयतन निकालेंगे, किनारा निकालेंगे, तब इसको क्या करेंगे, 5 क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी 6 गए तो 4 के क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसको सबको घन करेंगे तो ये और ये करेंगे तो आ जाएगा, ये 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 4 का क्यूब और प्लस फिर 5 का क्यूब, सबका घनमूल निकालेंगे ना तो आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 6, ठीक है, ये हो जाएगा एल का मान हो गया। तो अब हम जानते हैं कि 6 एल है ना स्क्वायर होता है पूरे क्षेत्रफल, लेकिन पूरा नहीं निकाल, 5 क्षेत्रफल निकालना है, 4 को निकालना है, तो 4 एल स्क्वायर हो जाएगा। कितना, 4 एल स्क्वायर, तो 4 एल के जगह 6 है तो 6 गुने 6। अब देखिए यहाँ 6 जगह 36, 36 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 144 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी है, तो उनके आयतनों का अनुपात निकालिए। तो आप बेलन का आयतन निकालने जानते हैं, पाई और स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई से पाई तो कट ही जाता है, उससे मतलब नहीं है। ये देखिए डायरेक्ट बनाना है तो आप ऐसे बना लीजिए, ये 3 है, ये 2 है, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, गुने कितना 5, फिर नीचे आएंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 गुने 3 है, यानी कि ऊपर हो जाएगा 20, बटन हो जाएगा 27, 29 27। तो ये आ जाएगा आपका सही ऑप्शन बी आ जाएगा। 5 नंबर देखिए, यदि बेलन के वक्र इसका क्षेत्रफल दे रखा है इतना तथा इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई निकालना है। देखिए भाई एकदम निकाल सकते हैं आप इसको ऊंचाई, देखिए कैसे निकालना है ना। बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है, वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, ठीक ना, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बराबर कितना भाई, तो 1760 है, जिसमें से 2 पाई का मान ऑलरेडी है 22/7 रखना पड़ेगा शायद, ये रखना है 22/7 गुने त्रिज्या। देखिए ये क्या है, ये त्रिज्या है, इसको रखेंगे तो 14 हो जाएगा, और एच नहीं मालूम है, एच ही निकालना है, इक्वल टू 1760। अब इसको कटा देंगे, 7 दूना 14। अब देखिए 11 से कटेगा तो 11 दूना 22, 11 ना 11 कम 11, 11 छक 66, इतना आ जाएगा। कटने के बाद 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 नहीं 20 आ जाएगा। कितना आएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देंगे, इसको भी मिलाएंगे, आप अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा भाई, इसका क्या है। चलिए ये देखिए, कहते हैं एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन हो जाएगा। देख लो भाई, इसकी लंबाई यानी ऊंचाई कर रहा है पाइप का, पाइप दे रखा तो उसका निकालना है हमें, धातु का आयतन निकालना है, तो यानी खोखले भाग को छोड़ देना है, तो खोखले पर ही निकलेगा, खोखले बेलन का आयतन पर निकल जाता है, पाई आर ना सॉरी
पाई आर, हाँ 12 R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच होता है, यही पता बना लेना है आपको। चलिए निकाल लीजिए। पाई में नहीं रखना है, 22/7 रखते हैं। आर स्क्वायर थे वो कितना है 4 और 3, तो अब इसको शॉर्टकट बनाना है तो जोड़ लेंगे तो 7 आ जाएगा, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। एच कितना है भाई 10 है, तो यहाँ 10 लिख देंगे गुने 10। अब ये 7 से 7 गया 220, 220 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब तक तो ऑप्शन आंसर में बी ही आ रहा है क्या। अब यहाँ ये यदि किसी शंकु का आधार की त्रिज्या आर एवं ऊंचाई 3 थी, तो आप जानते हैं कि शंकु का वह कोई क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। ऑप्शन बी। अब क्या बात है, कल बी आ रहा है ज़्यादा, खास करके को बी आ गया ना, मारा होगा जो आंखों मुझको उसका भी। यहाँ देखिए 14 सेमी व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, 14 सेमी व्यास दे रखा था, त्रिज्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। पाई में सब दे रखा है भाई, तो ये पाई रहने तो पाई केवल है, इसको गुना करें 3 गुने 7 है, इसका व्यास 14 है तो 7 हो जाएगा। तो 749, 49 में गुना कर लो, 17 का मतलब 27, 27 करना में 7 वाला मारेंगे, गुना कीजिएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन कैसे मारा जाता है ये भी देखिए। अब ये देखिए कहते एक शंकु का आयतन दे रखा है और इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए जाहिर सी बात है आयतन बटा क्षेत्रफल कर लो, तो आयतन बटा क्षेत्रफल भाग लगा दो, भाग लगाओगे तो कितना 5 मरतबा कट जाएगा, कितना मरतबा 5, हाँ 5 हो गया 20 के 0, 5 5 मरतबा कट जाएगा। I1/3 जो होता है 3 जाकर गुना हो जाएगा इसमें, तो 15 आ जाएगा। 15 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अलबत्त आंसर जा रहा है भाई बी, अधिकतम बी आ रहा है। अब ये देखो यदि ये गोले की त्रिज्या 2r हो तो इसका आयतन हो जाएगा, देख लो। तो गोले का त्रिज्या देखा है 2r, तो गोले का आयतन कितना होता है 4 पाई आर ना, 4/3 पाई आर क्यू होता है, यही होता है। तो 4/3 जो कहते हैं पाई जो कहते हैं, इसका क्यू जब करेंगे तो 8r क्यू हो जाएगा, 8r क्यू यानी 8 चौका 32 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 दूना 4 4 8, 8 चौका 32 से 32/3 कहाँ है भाई 32/3 पाई आर क्यू, यानी आपकी ये जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि इसका त्रिज्या दे रखा है उतना है, इसीलिए उतना हो जाएगा 2 का क्यू 4/3 पाई आर क्यू, 2 दूना 4 4 8, ठीक है सही है। अब इसके बाद बनाइए 10वीं वाले, ध्यान देंगे। देखिए ये कैसे बनाएंगे, ये तो सबको पता ही है कि इसको कन्वर्ट करेंगे 90 तो कट में बदलेगा तो 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, सही ऑप्शन सी जाएगा। ये भी हाँ, यहाँ देखिए ये 12 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत ही आसान तरीका से है। देखिए भाई इसको अगर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, किसी को कन्वर्ट करेंगे तो ये अगर कन्वर्ट करते हैं, चाहिए इसको कन्वर्ट करना चाहिए, इसको कन्वर्ट करने से साइन हो जाएगा कितना, यानी कि 90 में से घटेगा 38 तो 52 हो जाएगा, साइन 52 डिग्री इधर हो जाएगा, तो साइन 52, ठीक है, और कॉस 52, यहाँ साइन हाँ साइन 52 और कॉस 52 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको भी बदल दो ना, तो ये भी बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, उतना आ जाएगा। देख लीजिए साइन 52, इसको बदलेंगे तो कॉस, ये भी साइन बदलेगा कितना 38, कितना साइन 38, तो दोनों जगह बराबर है, 0 आंसर आएगा, कितना आएगा करेक्ट आंसर 0 आ जाएगा। इसके बाद ये देखिए ऐसे सवाल तो 1 ही ज़्यादा आता है खास करके। देखते हैं कैसे कि कौसे को बदलेंगे 90 में से, तो क्या होगा सेक बदल जाएगा, सेक 48 कर जाएगा तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, आइए 1 1 1 गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी सही ऑप्शन इसका सी जाएगा। नेक्स्ट आइए इसके बाद ये बनाते हैं, देखिए इसको भी बड़ा आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद वाला जो है कैसे, तो यहाँ कहता है 10 1/√3 दे रखा है, तो 10 कितना का 30 का मान होता है, कितना का ये 30 का मान होता है, तो ए का मान 30 तो 30 यानी 60, यानी कितना होगा ये भी 30 का होगा, 30 का मान 1/√3 आएगा, कितना आएगा 1/√3, ये ऑप्शन सही इसका सी सही है। ठीक है, कैसे बना दूं, ठीक है बना देता हूं, देख लो भाई ये क्या है 10 है, मैं दिखा दे रहा हूँ, a + α + β इक्वल टू 10 कितने का मान होता है 10 60 का वैल्यू होता है, देख लो कट जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 60 आ गया, इसको रहने दो। यहाँ ये 10 ऐसे ही रखो, 10a इक्वल टू 10 कितने का मान होता है, तो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, कट जाएगा तो a बराबर कितना 30। अब बताओ कि यहाँ पे a और b का वैल्यू है 60 और 30, a कहता है कि हम 30 ले लेते हैं, तो b कितना लेगा भाई, तो वो 30 ले लेगा, आधा आधा है दोनों का। ये भी क्लियर हो गया आपका। अब ये 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, ठीक है।
अब इसको आप बना सकते हैं, ये भी देखिए कैसे। देखिए इसका वैल्यू 1/√2 होता है, इसका भी 1/√2 है, इसका आंसर इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ये √2 है, ये 1/√2 और प्लस 1/√2 दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ऊपर √2 और नीचे आएगा √2 आ जाएगा। तो 1 + 1 देख लो, ये √2 से गया तो 1 1 2 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ये है, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी है। अब यहाँ आते हैं, ये 16, यहाँ देख लो 16 नंबर, इसको भी बनाओ। कहता है कि a cos थीटा और b sin थीटा 4 हो तो a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा इक्वल टू 3 हो तो a² प्लस b² क्या आएगा। दोनों तरफ वर्क कर लो, क्या करना है, दोनों तरफ वर्क करना है इसको भी। तो ये a² हो जाएगा, देख लो a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा हो जाएगा। ध्यान देना भाई, इक्वल टू 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, एक और चीज इसमें छूट रहा है, क्या छूट रहा है भाई मेरे, तो 2ab कहाँ गया, तो 2ab यहाँ लिख दो, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, हालांकि ये चीज़ आप इसको भी बनाएंगे उसी तरह से, इसको भी बना लो तो कितना आ जाएगा, a² sin² थीटा। ठीक है, और फिर यहाँ पर प्लस b² cos² थीटा और -2a sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना इसका होगा, इसका हो जाएगा 9 तितली का, इसका 4 चौका 16। अब क्या करना है, इसको बस जोड़ घटाव कर लेना है, केवल बस जोड़ लेना है। तो ये जोड़ेगा तो ये गया आपका। ठीक है, ये देखो कट जाएगा, जब जोड़ेगा तो ध्यान दो यहाँ पे ए और साइन बी है तो एक साथ रखेंगे, इसमें से ए कॉमन कर लेंगे a², तो क्या बचेगा cos² sin², ये देखो cos² sin² 1 हो जाता है। इसमें भी है, इसमें भी है, b² कॉमन कर लेंगे तो sin² प्लस cos² 1 हो जाएगा। ठीक है, b² कॉमन करने के बाद क्या आएगा, प्लस b² कॉमन करने पर तो इक्वल टू दोनों का जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। कितना होगा, 25, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ट्रिक्स बनाना तो जल्दी बना लीजिए, इसका स्क्वायर इसका जोड़ लेंगे आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए, अब ये दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे, त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल निकाल दो, इसका वर्गमूल निकाल दो, यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा। उसके बाद बनाइए, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है तो सेंटीमीटर, इसका व्यास कितना निकलेगा। तो व्यास थोड़ा आसान तरीका से भाई आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो πr² होता है इक्वल टू 49 पाई। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल दो भाई मेरे, तो कितना आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, इसका वर्गमूल 7 आता है तो कितना होगा, 7 आ जाएगा, इसका त्रिज्या निकल जाएगा तो व्यास निकाल कर 7 गुना 14, सही ऑप्शन बी हो गया। अब यहाँ देखिए, ये कहता है 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर, कहता है 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया के द्वारा तय की गई दूरी, तो एक दूरी बराबर एक मतलब चक्कर बराबर 2πr होता है, एक चक्कर बराबर 2πr, तो 5 चक्कर बराबर 10πr, कितना 10πr हो जाएगा। 10 पाई का मान पाई में नहीं ना है, नहीं है तो 22/7 कर लो। ठीक है, और गुने कितना है भाई, तो इसका 14 दिया है तो 14 इसमें हो गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 22×44 440, 440 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है, बी जो मारा होगा ना, बी तो होगा तो बी अलबत्ता है आंसर इसका। चलिए यहाँ देखिए, अब ये 20 नंबर कहते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए जब क्षेत्रफल बराबर है और इसका, तो वृत्त का देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, ध्यान दो भाई मेरे, πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल कहता है a², साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब a² एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक भुजा, हाँ एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा। अब दोनों का देखिए ये दे रखा है। ठीक है, तो अब इसका क्या निकालना है भाई, तो इसका त्रिज्याओं का अनुपात निकालो, किसका, त्रिज्याओं का अति का भुजा का अनुपात, तो ये हो जाएगा r²/a² इक्वल टू 1/π हो जाएगा। तो अब r का वैल्यू निकल जाएगा वो ना, a बराबर निकल जाएगा √π। ठीक है, अब जब परिमिति निकालोगे तो परिमिति तो आपका क्या होता है, इसका परिमिति एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर तो उसकी परिमितियों का अनुपात होगा। तो वृत्त की परिमिति जो होता है ना 2πr होता है, कितना होता है 2πr, और इसका होता है 4a होता है इनसाइड। अब यहाँ क्या करना है, तो इसका वैल्यू रख दो, 2π जो कहते हैं, r का वैल्यू कितना आर रहेगा। चलिए r का वैल्यू कितना निकला है भाई, 1 है, यहाँ 1 रख दी है। ठीक है, 2πr। अब यहाँ देखते हैं a का कितना है, तो a का वैल्यू है √π है, √π है, रूट में आप पाई रख दो। ठीक है,
अब ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। पाई है 2 को, यहाँ पर पाई स्क्वायर है, ध्यान दो। ठीक है, तो ये पावर में है तो ये आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, कितना होगा ये ऊपर, इसको पावर 1 है तो पाई के पावर 1, यहाँ पे क्या है तो पाई के पावर 1/2 है, तो घटेगा तो 1/2 आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, रूट पाई बटा 2 हो जाएगा, रूट पाई बटा 2, रूट पाई रेशियो 2, यानी कि सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए, अब ये निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है ध्यान दीजिएगा, तो बहुपद कौन है, जो बाटा में होगा या रूट में होगा वही बहुपद नहीं होगा, तो ये आपका बहुपद ये नहीं बनेगा, डी नंबर होगा जो बहुपद नहीं होगा। इसके बाद आइए, इतने का कहता है कि घात निकालना है भाई, तो घात निकालना है तो देखिए इसका तो गुना करेंगे तो 6 5 11, सबसे बड़का तो घात यही बनेगा, तो 6 5 ना, इसका घात निकालना तो 6 5 11, ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा, क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, कि गुना करेंगे, ये गुना का चिन्ह है, भाग का रहता तो घटता, लेकिन यहाँ पे 6 5 11 इसका घात आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, इसका शून्य कह रहा है निकालने के लिए, तो शून्य कैसे निकालेंगे भाई, तो इसका शून्य उधर जाएगा तो रूट में प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा। बी आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 शून्य को गुणनफल 8 है, तो ए का वैल्यू निकाले, शून्य को गुणनफल है तो फॉर्मूला रख देंगे, गुणनफल होता है ए बटा ना सी बाई ए होता है, सी बटा ए होता है, तो गुणनफल दे रखा है 8, यहाँ रख दूँ सी बटे, सी का मान कितना भाई ये है, यहाँ ए का वैल्यू 1 होगा यहाँ पे ये, तो 8 हो जाएगा, तो ए बराबर 8 आ जाएगा, कितना है 8, यानी सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के शून्य 4 एवं -2 है, तो कह रहा है कि इसमें से क्या होगा, तो ये तो माइनस वाला ही होगा, ये तो गलत मारा गया है। चलिए यहाँ रख कर भी आप जांच करके भी देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं, तो फॉर्मूला भी है उसका, तो यहाँ 16 हो जाएगा, और x का मान 16 एक बार रखेंगे, और फिर आएगा 4 गुना -8 और -8, तो 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर -2 रखते हैं तो 4 और प्लस ये 2 दूना 4 और -8, ठीक है सही, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं ये वाला, यदि बहुपद px इतना दे रखा है, मतलब x स्क्वायर प्लस 3x - 4 के शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा बटा 4 का मान निकले, तो इस सबसे आसान है भाई, सी बाई ये होता है, तो सी बाई ये होता है अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाई ये होता है, तो सी कितना है आपका भाई, तो सी है -4 है, तो -4 रख दो, -4, ए का मान 1 है, ठीक है, अब बटा में फिर 4 रखना ही है, तो कटेगा तो -1 आ जाएगा, क्या आएगा -1, यानी ये आएगा, मुझे लगा था। देखिए क्यों, क्योंकि जहाँ सी आ रहा है तो सी आ रहा है, ए आ रहा है तो ए आ रहा है। अब यहाँ देखिए कहता है कि x का एक शून्यक -3 हो तो एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो एक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है, उधर आएगा तो x प्लस ई हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस 3, ये गुणनखंड आपका हो जाएगा। 9th क्लास का है सब। अब कहता है कि इतना को इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा, तो ये भागफल के घात जब भी कहेगा तो इस पावर में से घटा लीजिए, केवल पावर में सब घटा लो आंसर आ जाएगा, पावर में से घटा लो तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा है ना 2, बी नंबर हो जाएगा। आइए 30 नंबर को प्रश्न देखें, यदि बहुपद दे रखा है x स्क्वायर -3 × x + 1 -5 के शून्यांक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस ए इंटू अल्फा प्लस 1 का मान क्या होगा, ये देख लीजिए, तो इसको निकाल करके बना सकते हैं, फैक्टर तोड़ करके भी बना सकते हैं, हाँ तो इसको गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा भी बन जाएगा, ऐसे बना लीजिए, देखते हैं। देखिए अभी गुना करेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, देख लीजिएगा, फिर यही गुना करेंगे तो प्लस अल्फा हो जाएगा, फिर ये प्लस बीटा हो जाएगा, +1 हो जाएगा, कुछ ना करना है बस। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है भाई, तो सी बाई ए होता है, सी बटा ए हो जाता है, तो सी बटा ए कहाँ से होगा, तो इसको हल करेंगे तब ना, ये -3x हो जाएगा, अब -3 और -5 हो जाएगा, तो x स्क्वायर और ये -3x और -8 हो जाएगा। अब अल्फा बीटा देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है, तो -8 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -b बटा ए, तो 3 है, प्लस हो जाएगा 3 +1, अभी 4 और 8 में से +4 जाएगा, -8 में से +4 बच जाएगा, -4 होगा, सॉरी -4 कहाँ है भाई, सी, ऑप्शन नंबर सी जाएगा।
अब देखिए ये कहता है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो अभी विषम संख्या का माध्य कहेगा जो होगा उसका वर्ग कर दीजिए। 10 है, 10 का वर्ग 100 है, सही है। इसका क्या करें, माध्यिका निकालना था। माध्यिका पहले सजा करके जो बीच में आता है उसी को लेते हैं। तो कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 5वें स्थान पर कौन आएगा भाई, तो 1 नंबर पे ये आएगा 6, 2 नंबर पर 8 आएगा, 8 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, 3 नंबर पर 9 आएगा, 3 नंबर पर 15 आएगा, 4 16 हो जाएगा। सही आंसर 16 हो जाएगा। बहुलक कह रहा है, तो बहुलक सबसे ज्यादा इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 6 हमें भी दिखाई दे रहा है शायद, तो 6 हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक बंटवार्ता बंटन में माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः दे रखा है, तो इसका माध्य बराबर हो जाएगा। ठीक है, माध्य बराबर इसका फॉर्मूला होता है 2 गुना माध्यिका। ये अपना फॉर्मूला रख करके निकाल लीजिए। फॉर्मूला मुझे याद नहीं है अभी, ठीक है, फॉर्मूला को है वो। चलिए ये देखिए, यदि 5 प्रेक्षण दे रखा है का माध्य 11 हो तो x का वैल्यू निकालना है। देख भाई, कौ का 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो इनमें 5 से गुना कर लो, 55 हो जाएगा। अब सबको जोड़ लो, 6 देखो 6 4 10 10 20, 20 इसमें से घटा लो तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब 5 गया तो 5 से भाग लगा दो, तो 5 7 35 7 आ गया। एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 7 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू करेक्ट आंसर सही सी हो जाएगा। एक संभव घटना की प्रयोगता क्या होगी, एक संभव घटना का एक होगा, संभव असंभव है, सॉरी असंभव यानी कि जो घटने वाला नहीं है, तो एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा। ठीक है, उसका कोई नहीं होगा। अब देखो कहता है कि पी घटने यानी घटने वाली घटना इतना है, नहीं घटने वाली के क्या निकलेगा, तो एक में से घटा देंगे, तो एक में से घटाएंगे तो 0.96 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, 96, ठीक है वही होगा। दो पासे को फेंके नहीं है, फेंका जाता है, तो संभव परिणामों की संख्या क्या होगा, 2 पासे को फेंकेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और याद क्या रखना है इसमें, तो ये आप लोग पढ़े होंगे। एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि कभी भी कोई चीज पासा है, पासा 6 बार फेंका जाता है, भले 6 गो उसमें परिणाम होता है, तो उससे स्क्वायर कर लेंगे, जिसमें जितना परिणाम होता है ना उसका स्क्वायर कर लेंगे। 3 बार फेंका जाएगा तो 6 के पावर 3 हो जाएगा। खैर 2 बार फेंका है, 2 पासे को फेंका, 3 पासे को फेंकेगा तो 6 के पावर 3 हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, मेरा जो काम है बता दे रहे हैं। अब देखिए ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयोगता नहीं हो सकती है, कौन ना हुई भाई, तो सब लोग को मालूम है कि 1 से बड़ा हुई चाहे 1 से छोटा हुई तो उन्हें ना हुई, 0 से 12 और 1 से छोटा के बीच में वाला तो है ही ना हुई। एक बात देखो, एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रथा, फेंका जाता है विषम ना आई, तो विषम ना आई तो क्या आई भाई, तो सम तो वहीं के बाटे। ठीक बा, तो विषम ना आई तो क्या सम आ जाएगा, तो सम आएगा, विषम नहीं आएगा तो सम आएगा। तो सम आने की प्रयोगिता क्या होगा भाई, तो सम 3 गो होता है तो इतना आ जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर इसमें भाज और भाज भी होगा तो इनमें से कौन नहीं जाएगा, क्या होगा, इनमें से कौन नहीं जाएगा, ये जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम सम को रहा था विषम नहीं लेंगे बाकी, लेकिन अगर भाज आ जाएगा तो आपका चला जाएगा वो, लेकिन यही मारिए, बी मारिए। इसको जोड़ने वाली देखिए, ये भी बहुत आसान है अपना। देखिए कहता है कि बिंदु को मिलाने वाली को, ये कहता है कि ए बी को मिलाने वाली ही मध्य है, ए का वैल्यू निकालना आता है, 2 के जोड़ का आधा करते हैं, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 -8 हो जाएगा, -8। यहाँ ए बटा 2 दे रखा है तो उधर जाएगा। ठीक है, तो हाँ इसको आधा होता है, सॉरी आधा होता है। ठीक है, दोनों के जोड़ का आधा करते हैं तो इधर आधा ऑलरेडी है तो -8 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी देखिए, यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उसमें से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा भाई, तो रैखिक का मतलब क्या है, एक ही बिंदु, यानी कि 3 को बिंदु रैखिक है, एक ही दिशा एथी में है, एक ही रेखा में है, तो इसका कहाँ से क्षेत्रफल निकलेगा, इसका तो क्षेत्रफल ही नहीं निकलेगा, अर्थात 0 हो जाएगा।
अब ये दे रखा है केंद्र के निर्देशांक निकालना है, देख लो भाई। तो सबको जोड़ करके आधा पर 3 से भाग लगाते हैं। तो यहाँ 5 है, 5 और 3 8, 8 में से 1 जाएगा, भले 8 5 13, 13 में से 1 जाएगा तो 12, 12 में 3 से भाग लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 है में दिया, इसी को मारना लीजिए, बाकी तो 0 है, तो 0 हो जाएगा, हटाइए।